हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। मॉड्यूलेशन सूचकांक निर्भर करता है। चार विकल्प दिए गए हैं। पहला है केवल श्रव्य तरंग के आयाम तथा आवृत्ति पर। दूसरा है केवल वाक तरंग के आयाम व आवृत्ति पर। तीसरा श्रव्य तथा वाक तरंग दोनों के आयाम पर। चौथा है श्रव्य तथा वाक तरंग दोनों की आवृत्ति पर। चलिए बच्चों, प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। देखिए, मूल तरंग जिन्हें अपन संदेश संकेत भी बोलते हैं, इनको अध्यारोपित किया जाता है वाक तरंग के साथ, जिनकी आवृत्ति उच्च होती है। निम्न आवृत्ति के संकेत को उच्च आवृत्ति संकेत के साथ या उच्च आवृत्ति तरंग के साथ अध्यारोपित कर दिया जाता है। तो इस प्रक्रिया को अपन मॉड्यूलेशन बोलते हैं। मॉड्यूलेशन प्रक्रिया में अपने पास मॉड्यूलेशन सूचकांक आता है। मॉड्यूलेशन सूचकांक इसको प्रदर्शित करते हैं छोटे m से। ये होता है मॉडुलक सिग्नल का आयाम। मॉडुलक सिग्नल, मूल संदेश को अपन मॉडुलक सिग्नल भी बोलते हैं। मॉडुलक सिग्नल, इसका आयाम बटे वाक तरंग का आयाम EC, इसका आयाम EM। इस तरीके से अगर अपन बात करें मॉड्यूलेशन सूचकांक की, तो ये दो आयाम का अनुपात होता है। ऊपर वाला आयाम मॉडुलक सिग्नल का आयाम होता है, नीचे वाला वाक सिग्नल का आयाम होता है। इसका मान 0 से 1 के बीच में रखा जाता है। अगर इसका मान 1 से अधिक हो गया तो विरूपण होने की संभावना रहती है। ये एक दूसरे पर जो होती है वो अध्यारोपित हो जाती है। इससे बचने के लिए इसका मान 0 से 1 के बीच में रखा जाता है। मॉड्यूलेशन सूचकांक अपन को ये बताता है कि जो ग्राही तक सिग्नल पहुंच रहा है वो कितनी अच्छी गुणवत्ता का सिग्नल पहुंच पा रहा है। क्योंकि सिग्नल की गुणवत्ता जितनी अधिक होगी, ग्राही उसको जो सुन पाएगा वो उतनी आसानी से और उतना ही स्पष्ट सुन पाएगा। इसलिए मॉड्यूलेशन सूचकांक अपन को किसी सिग्नल की गुणवत्ता के बारे में बताता है। इसको 0 से 1 के बीच में रखा जाता है। 1 से अधिक कर दिया जाता है तो यहाँ पर अपन के पास मॉड्यूलेशन सिग्नल और वाक सिग्नल होते ही अध्यारोपित हो जाते हैं, तो उनकी जो गुणवत्ता होती है वो बिल्कुल नष्ट हो जाती है। अब देखिए, अपने प्रश्न के मुख्य हल की बात करें तो मुख्य हल में अपन को बोला गया है कि मॉड्यूलेशन सूचकांक निर्भर करता है। तो जैसा अपन ने मुख्य अवधारणा में देखा है, मॉड्यूलर सूचकांक ये होता है m बराबर EM बटे EC। मॉडुलक सिग्नल का आयाम बटे वाक सिग्नल का आयाम। इसकी आवृत्ति उच्च होती है और इसकी आवृत्ति निम्न होती है। EM का मान कम होता है और EC का मान ज्यादा होता है। तो अपन को बोला गया है मॉडुलक सूचकांक निर्भर करता है, तो मॉडुलक सूचकांक निर्भर करेगा श्रव्य तथा वाक तरंग दोनों के आयाम पर। चलिए अपना सही विकल्प देखते हैं। केवल श्रव्य तरंग के आयाम तथा आवृत्ति पर, यह विकल्प गलत है। केवल वाक तरंग के आयाम व आवृत्ति पर, यह भी विकल्प गलत है। श्रव्य तथा वाक तरंग दोनों के आयाम पर, यह विकल्प सही है। श्रव्य तथा वाक तरंग दोनों की आवृत्ति पर, तो यह विकल्प भी गलत है। तो बच्चों, आशा करता हूं आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।